बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व कर रहे थे और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, 7 और 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है 5x² + 36 ओवर 5x² + 4 = 16। सबसे पहले तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में रिड्यूस करने हैं और उसके बाद हमने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन होती है तो यहाँ जो वेरिएबल होते हैं जो डिनोमिनेटर में होते हैं और जो ऊपर भी यहाँ गिवन होते हैं उसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। तो पुट 5x² = y, वी हैव ये हो जाएगा y + 36 ओवर y + 4 = 16। अब यहाँ एक तरीका तो ये है कि y + 4 एलसीएम ले लें और एक और तरीका ये है कि y + 4 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। अब यहाँ इसके नीचे तो 1 होते हैं तो y के साथ ये फैक्टर पूरा एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ ये और ये सेम है तो जब सेम होते हैं तो ऊपर वही टर्म आ जाती है जो ऊपर मौजूद होती है = 16। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा y² और +4y और +36 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 × y + 4 आ जाएगा y² + 4y + 36 = 16y + 16 4 = 64। ये टर्म्स इस साइड पे ले आए, y² + 4y + 36 और -16y और -64 = 0। y² इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -12y और इन दोनों को सॉल्व करें तो नेगेटिव साइन आएगा और साथ में 36 - 64 = 28 -28 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 28 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही आ जाएगा। 1 28 * 28, 2 × 14 = 28, तो ये वाला फैक्टर यूज़ होगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12y आ जाएगा। हमें नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, -14y और +2y और -28 = 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y -14 और यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे तो y -14 = 0। y + 2 × y -14 = 0। यहाँ से y + 2 = 0 आ जाएगा और y -14 = 0। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा -2 के और यहाँ y = आ जाएगा 14 के। अब हम y की जगह पे रिप्लेस कर देंगे जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, y = 5x²। वी हैव 5x² = -2। हमें x की वैल्यू लेनी है तो x² इक्वल आ जाएगा -2/5 के और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कट जाएगा और या तो ये आंसर भी सही है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप लिख लें -1 × 2/5 करके, और हमें पता है -1 इक्वल होता है i² के, तो इसकी जगह पे i² लगा लें और इंटू 2/5 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2/5 अंडर रूट और आयोटा का ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ भी इसकी जगह पे 5x² इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x² इक्वल आ जाएगा 14/5 के और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और स्क्वायर रूट लेने से साथ में प्लस माइनस का साइन भी आता है। यहाँ से स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x इक्वल आ जाएगा ±√14/5 के। तो एक तो सोल्यूशन सेट ये भी हो सकते हैं कि आप ये लिख लें, एक दफ़ा रियल वाली फॉर्म लिख लें और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म लिख लें। ये आंसर भी सही है और बुक में क्या आंसर गिवन है ±√14/5 और यहाँ आयोटा वाली फॉर्म नहीं गिवन बल्कि इसकी जगह पे उन्होंने इसको यही वाली फॉर्म में इसका आंसर लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस साथ में आएगा और √-2/5। बहरहाल दोनों तरह से आंसर ठीक होगा। दिस इज़ आवर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का 7th और 8th पार्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वैसे तो ये बहुत इजी सवाल हैं लेकिन इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, दोनों सेम मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। इस तरह की जब भी इक्वेशन गिवन होती है तो हम क्या करते हैं कि हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर वी है, ये हो जाएगा 2x4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ रह जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ एक x ऊपर रह जाएगा, यहाँ तो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा तो -6 रह जाएगा, यहाँ ऊपर वाला x कट जाएगा और डिनोमिनेटर में एक x बाकी रह जाएगा और यहाँ 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स अंदर आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से -1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके चेक कर लें, ये देखें -x आ रहा है और यहाँ प्लस माइनस माइनस और 1 ओवर एक्स, तो -1 ओवर एक्स ही आ रहा है और ये -6 साथ में एज इट इज़ लिखते हैं इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, जब भी ये वाली फॉर्म आती है हम इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं और यहाँ से ये तो इसके इक्वल पुट कर दिया, लेकिन अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x इंटू 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। x इस x से कट जाएगा और इस 2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और -2। अब ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे और ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर -2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं और आप लिखेंगे कि पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव दिस और -1 इंटू इसकी जगह पे y और -6 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें 2y स्क्वायर -4 -5 -6 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर -5 और -4 -6 इज़ -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसके फैक्टर्स बना लेंगे, 10 2 20 होते हैं और हमें सिर्फ 1 चाहिए तो 1 इंटू 20 2 10 20, 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 4 के टेबल में 4 5 20 होता है, हमें 1 चाहिए तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये जगह 2y स्क्वायर और बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे -5y और प्लस 4y, साइन ऑपोजिट लगाएंगे तो ही ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस होंगी और -10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है तो 2y -5 अंदर आ जाएगा और यहाँ से +2 कॉमन लें तो अंदर 2y -5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स से 2y -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा y और यहाँ रह जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। ये टर्म भी इक्वल आ जाएगी 0 के और y +2 भी इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 5/2 के और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा -2 के। अब देखें हमने y की जगह पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू लगानी है ये वाली, तो रिप्लेस y इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर x यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू y ओवर 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू -2। अब देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्यों मार्क करवाया है, क्योंकि इसको अगेन हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स आ रही हैं, x भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2 तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 2x इंटू 5/2। आप यहाँ इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, आंसर दोनों तरह से सेम आएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ x से कट जाएगा +2 इक्वल्स टू यहाँ भी 2 से कट जाएगा 5x रह जाएगा। इस टर्म को यहाँ ले आए तो 2x - 5x +2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगेन इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे और फिर हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2 2 ज़ा 4 होते हैं और 4 1 ज़ा 4, क्योंकि हमें 5 चाहिए तो इन दोनों को ऐड होना चाहिए।
2x² और -4x और -x + 2 = 0। इन दोनों टर्म्स में से 2x कॉमन लेंगे तो x - 2 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0। यहाँ से x - 2 × 2x - 1 = 0 आ जाएगा। x - 2 = 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = 2 और ये टर्म भी = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = -1, यहाँ जाके हो जाएगा +1 और ये 2 फिर डिवाइड हो जाएगा तो /2। ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई और यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरीका तो ये है कि इस पूरी इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ एलसीएम ले लें तो ऊपर आ जाएगा यहाँ x × x और +1 = -2। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा x² + 1। इस टर्म को यहाँ लें x² और +2x और +1 = 0 हो जाएगा। अब इसके अगेन फैक्टर्स बना लें तो यहाँ हो जाएगा। एक तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं उसी तरह से कि 1 को यहाँ कोफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा और 1 1 ज़ा 1 होते हैं तो यहाँ x² + x + x और +1 = 0 आ जाएगा। और यहाँ स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 1। तो इसको सॉल्व करें तो 2x ही आ रहा है तो यहाँ से हम a + b होल स्क्वायर वाली फॉर्म बना सकते हैं। a है यहाँ x और b है यहाँ 1 तो x + 1 होल स्क्वायर = 0। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना x + 1 × x + 1 = 0। ये टर्म = 0 होगी तो यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1 के और ये टर्म भी इस टर्म के सेम है तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी -1 के। जब x की दो वैल्यूज़ एक ही आ जाएँ तो हम एक को इग्नोर कर देते हैं और एक ही टर्म हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, एक ये -1, एक 2 और एक 1/2। सो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट में भी उसी तरह की इक्वेशन गिवन है जिस तरह से इसके 7 पार्ट में गिवन है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि डिवाइड गिवन इक्वेशन बाय x²। वी है ये हो जाएगा 12x²। जब इसको डिवाइड करेंगे x² से तो एक x² से कट जाएगा और ऊपर x² रह जाएगा। यहाँ एक x ऊपर रह जाएगा क्योंकि x² नीचे इस x² से डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा तो 11x आ जाएगा और यहाँ -146 x² से कट जाएगा प्लस 11x। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस स्टेप में x² से इसको डिवाइड कर दें। ऊपर फिर यही वाली टर्म्स लिख लें, ऊपर यहाँ है x², यहाँ है x और प्लस 12/x² = 0। यहाँ x² एक x² से कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 12x²। यहाँ ऊपर एक x रह जाएगा। यहाँ ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट गई तो -146 रह जाएगा प्लस 11 एक x से कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में एक x बाकी रह जाएगा प्लस 12/x² = 0। इन दोनों टर्म्स में से 12 कॉमन ले लें तो x² + 1/x² अंदर आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से प्लस 11 कॉमन ले लें तो x + 1/x अंदर आ जाएगा और -146 = 0। अब हम ये जो वैल्यू होती है इसको किसी और वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अब हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर वाला विच इज़ इक्वल्स टू a² यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b² यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × a है यहाँ x और b है यहाँ 1/x। ये से कट जाएगा इक्वल्स टू y² आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास x² + 1/x² और यहाँ है प्लस 2 = y²। इस 2 को यहाँ ले जाएँ तो x² + 1/x² = y² और -2। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 × इसकी जगह पे ये वैल्यू y² - 2 प्लस 11 × इसकी जगह पे y और -146 = 0। ये हो जाएगा 12y² - 12 2 = 24 प्लस 11y -146 = 0। ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी प्लस 11y और -24 -146 इज़ -170 = 0। अब देखिए अगर आप 170 को यहाँ
कोफिशिएंट है 12, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी, उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल है y, तो हम y के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 12, b है 11 और c की वैल्यू है -170। वैल्यूज पुट कर देंगे, -b यानी कि -11 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर -4, a है यहाँ 12 और c है यहाँ -170 ओवर 2a, 2 इंटू a है यहाँ 12। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर इज़ 121 माइनस माइनस प्लस और 4 इंटू 12 इंटू 170। सिंपली इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, 8160 आ रहा है ओवर 24। -11 प्लस माइनस अंडर रूट इन दोनों को ऐड करें, 8281 आ रहा है डिवाइडेड बाई 24। अब यहाँ से एक तो y की वैल्यू आ गई -11 प्लस अंडर रूट 8281 ओवर 24 और यहाँ एक y की वैल्यू आ रही है -11 और नेगेटिव साइन के साथ माइनस अंडर रूट 8281 ओवर 24। इसको सॉल्व करेंगे तो -11 और अंडर रूट 8281 इक्वल होते हैं 91 के ओवर 24। -11 प्लस 91 इक्वल होते हैं 80 के, तो 80 ओवर 24 इक्वल आ रहा है। कट भी रहे हैं तो 8 के टेबल पे 8 10 सा 80 और 8 3 सा 24, तो y की वैल्यू एक तो आ गई 10 ओवर 3 और यहाँ से भी अंडर रूट ये इक्वल होते हैं 91 के ओवर 24। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -102 ओवर 24 और सिंप्लीफाई करेंगे तो -17 ओवर 4 आ जाएगा। ये 6 के टेबल पे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो y की एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई। अब y की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, हमने y की जगह पे क्या लिया था x प्लस 1 ओवर x, तो यहाँ भी x प्लस 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा 10 ओवर 3 के और यहाँ x प्लस 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा -17 ओवर 4 के। मैंने वैल्यूज़ लिख ली, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में है 3x, तो इस पूरी इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x इंटू 3x प्लस 10 ओवर 3 इंटू 3x और यहाँ इक्वालिटी का साइन है। 3 से कट जाएगा, यहाँ x से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10x और यहाँ से इसको यहाँ ले आएँ तो 3x स्क्वायर और -10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब अगेन इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आ गई है, तो यहाँ से हमने फैक्टर्स बना के x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा और हमें क्या चाहिए 10 चाहिए, तो 1 इंटू 9 यही फैक्टर यूज़ करेंगे। हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर और -9x और -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करने से -10x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से प्लस 9x स्क्वायर आ रहा है, जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आता है। अब यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी, तो अंदर आ जाएगा x और -3 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x -3 इक्वल्स टू 0। 3x - 1 इंटू x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये टर्म भी इक्वल टू 0 आ जाएगी और x -3 भी इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 3 के और यहाँ से x इक्वल आ जाएगा +3 के। यहाँ से भी 2x की वैल्यूज़ आ गई और अब यहाँ से भी x की 2 वैल्यूज़ ही आएंगी। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या क्या है x और 4, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन को 4x से। क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 4x इंटू 1 ओवर x इक्वल्स टू -17 ओवर 4 इंटू 4x। x से यहाँ कट रहा है, यहाँ 4 से कट रहा है, सिंप्लीफाई करें -17x आ जाएगा। इस टर्म को यहाँ ले आएँ 4x स्क्वायर माइनस प्लस 17x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 4 ज़ा 16, फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 16 ज़ा 16 यही फैक्टर यूज़ होगा। इन दोनों को ऐड करने से 17 आ रहा है, तो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे और x भी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x यहाँ से कॉमन लें तो x प्लस 4 और यहाँ से
1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये टर्म भी इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4 के और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 इस साइड पे चला जाएगा तो -1 और फिर 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो -1/4। अब अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले लेते, लेकिन चूँकि हमने फैक्टर्स बनाए हैं और यहाँ x की ही वैल्यूज़ आ रही हैं तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा 3 -4 1/3 and -1/4। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।